तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आज हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वां नंबर का ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी नाग के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग रखा गया है। नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाएंगे। कथा सुनने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्यौहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्यौहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो और आपके लाइक कमेंट से हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। प्राचीन समय की बात है, दारुका नाम की एक राक्षसी थी। वह राक्षसी माता पार्वती जी की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने दर्शन दिए और उसे वरदान मांगने को कहा। दारुका ने वरदान में देवताओं की औषधीय वन दारुका वन को मांगा। वह अपने पूरे परिवार के साथ दारुका वन में प्रवेश करना चाहती थी। माता पार्वती जी ने उसके इस वरदान को तथास्तु कहा कि तुम अपने परिवार के साथ दारुका वन में जा सकती हो। माता से यह आशीर्वाद पाते ही दारुका अपने पूरे परिवार के साथ दारुका वन में अपना आधिपत्य जमा लिया। वहाँ पर सभी देवताओं और देवियों को भगाकर उनसे दारुका वन छीन लिया। उस वन में सुप्रिया शिव जी की तपस्या कर रही थी। दारुका ने उसे बंदी बना लिया। बंदी बना लेने के बाद सुप्रिया ने शिव जी की भक्ति करनी नहीं छोड़ी। सुप्रिया ने अपनी रक्षा के लिए शिव जी की तपस्या शुरू कर दी। महादेव अपने परम भक्त सुप्रिया की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और सभी राक्षसों का विनाश किया। सुप्रिया जो बालू की ज्योतिर्लिंग बनाकर शिव जी की तपस्या कर रही थी, उसी ज्योतिर्लिंग उसी स्थान पर रहने के लिए शिव जी और माता पार्वती जी से आग्रह किया। माता पार्वती जी और शिव जी उसके आग्रह को ठुकरा नहीं पाए और वहीं पर निवास करने लगे। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात हुआ। यह गुजरात में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से सभी प्रकार के भय, संकट और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। यहाँ दर्शन मात्र से ही जीवन की नकारात्मकता दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा माना जाता है कि सुप्रिया की रक्षा के लिए माता पार्वती जी और शिव जी ने यहाँ पर सांप के बिल से सांप के रूप में और प्रकट हुए थे, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सच्चे मन से मांगी हुई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप और आपके परिवार पर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।